हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। 90 के आसपास का दशक, दो बड़े नामचीन गायक जिनकी आवाज ने पूरे देश के संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया था, जिनके गाए गीतों के दम पर ही फिल्में हिट सुपर हिट हो जाया करती, जिनके घरों के आगे म्यूजिक डायरेक्टर लाइन लगाए रहा करते, जिनका रुतबा उस दौर में किसी बड़े हीरो से कम न हुआ करता। वो थे सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य और कुणाल गांजावाला, जिनके गानों पर लोग ऐसे झूमने लगे थे जैसे बस इनकी ही आवाज का इंतजार हो। नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत क्या नहीं था, मगर अचानक दोनों फिल्मों और बॉलीवुड से गायब हो गए। फिल्मों में गाने मिलने बंद हो गए। अच्छा खासा करियर एक झटके में धड़ाम हो गया। मगर कैसे, पता भी है आपको? कुछ तो वजह होती है तबाही की, ऐसे ही कोई बर्बाद तो नहीं हो जाता। चलिए हम आपको 90s और 2000 के इन दो सबसे बड़े मशहूर गायकों के करियर डूबने का असली सच बताते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत दिलचस्प होने वाला है। पहले गायक की बात ही क्या की जाए। 30 अक्टूबर 1958 के दिन कानपुर में पैदा हुआ वो बंगाली सिंगर जिसकी आवाज पर किसी जमाने में पूरा बॉलीवुड नाचा करता था, अभिजीत भट्टाचार्य। वो गायक जिसकी आवाज ने शाहरुख खान को स्टार बना दिया था। वो गायक जिसके आने के बाद उदित नारायण और कुमार शानू जैसे सिंगर्स का जादू फीका पड़ गया था। वो सिंगर जिसके गीतों का 90s और 2000 में मुकाबला ही नहीं था। मगर कभी सोचा है बॉलीवुड में वो पहुंचे कैसे थे? बस माँ घर पर शौकिया गाया करती थी तो अभिजीत में भी गायकी का शौक आ गया। किशोर कुमार को सुना करते और कानपुर में थोड़ा संगीत सीखने लगे। पढ़ाई पूरी होते ही निकल पड़े बंबई। सीधा पहुंचे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के पास, जिन्होंने सोनू निगम और हरिहरन को गाना सिखाया था। उनकी शागिर्दी में संगीत भी सीखा और उनकी वजह से ही गुजारा करने के लिए नौकरी भी मिली। सब कुछ था, बस पहला ब्रेक नहीं मिल रहा था। म्यूजिक डायरेक्टरों के खूब चक्कर काटा करते। 80 का दौर था। एक दिन थक हार कर पहुंचे आर.डी. बर्मन के पास। बोले, कानपुर वापस जा रहा हूं, बस जाने से पहले आप मेरा गाना सुन लो, फिर चाहे भगा देना। बर्मन दा ने गाने को कहा तो ऐसा गाया कि आर.डी. बर्मन हैरान। बॉलीवुड का पहला और आखिरी गायक जिसे बर्मन दा ने खुद लॉन्च किया, वो बन गए अभिजीत। पहली बार आर.डी. बर्मन ने बंगाली फिल्म में गाने का मौका दे दिया। बर्मन दा के साथ काम शुरू हुई हुआ था, मगर इसी बीच एक गलती कर बैठे। आर.डी. बर्मन को जो गीत सुनाया था वही जाकर बप्पी लहरी को सुना दिया। बर्मन दा को ये बात पता लगी तो फिर अभिजीत उनके दिल से उतर गए। करियर शुरू होते होते फिर अटक गया, मगर किस्मत में तो चमकना लिखा था। 1988-89 के आसपास की बात है। किशोर दा की मौत के बाद उनके बेटे अमित कुमार उस जमाने में बड़ा नाम हुआ करते। उनको एक बड़े बजट की फिल्म में 2 गीत गाने थे। इत्तेफाक से जिस दिन डबिंग होनी थी वो दूसरे शहर में फंस गए तो संगीतकार आनंद मिलिंद ने अभिजीत को बुला लिया। बोले, देखो गीत तो अमित कुमार का ही है, फिर भी तुम भी डब कर दो, वो आएंगे तो दोबारा गा देंगे, बस अपनी स्टाइल में गाना। खैर, अभिजीत ने कविता कृष्णमूर्ति के साथ गीत को गाया। जब उनकी आवाज को प्रोड्यूसर ने सुना तो इतना खुश हो गया कि अमित कुमार का पत्ता ही कट गया। अभिजीत को उसी फिल्म का दूसरा गीत भी दे दिया। फिल्म 1990 में आई बागी। वो गाने बड़े मशहूर हुए। पहला था हर कसम से बड़ी है कसम प्यार की, और दूसरा गाना था चांदनी रात है तू मेरे साथ है। बस इन गानों ने अभिजीत को ऐसा मशहूर कर दिया कि फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिस गाने को गा देते वही सुपरहिट। खिलाड़ी का वादा रहा सनम हो, ये दिल लगी का ओले ओले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का टाइटल गीत, राजा बाबू का आ आ ई ई ओ ओ ओ,
शाहरुख खान की अंजाम फिल्म का बड़ी मुश्किल है खोया मेरा दिल है, DDLJ का जरा सा झूम लूं मैं, या रक्षक फिल्म का शहर की लड़की हो। अभिजीत की आवाज ने बड़े बड़े गायकों के छक्के छुड़ा डाले। मगर एक समय तो ऐसा आया कि शाहरुख खान की आवाज मतलब अभिजीत हो गया। यस बॉस, बादशाह, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जोश, अशोका, चलते चलते जैसी फिल्मों के एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने शाहरुख के लिए गाए। मुंह मांगी फीस मिलने लगी, गाड़ी, बंगला, शोहरत, सब कुछ मिल गया। मगर फिर अचानक इंडस्ट्री से गुमनाम हो गए। पता है क्यों? वजह था उनका बड़बोलापन और खुद को सबसे बड़ा गायक समझने की गलतफहमी, जो उनके दुश्मन बन गए। हुआ ये कि वो शाहरुख खान के लिए एक से बढ़कर एक गाने गा रहे थे। शाहरुख सुपरस्टार बनते जा रहे थे। जिस भी फिल्म में अभिजीत ने गाना गाया वो सब हिट होती जा रही थीं। अब अभिजीत भट्टाचार्य को लगने लगा कि ये सब उनकी आवाज की वजह से हो रहा है। 2004 की बात है। शाहरुख खान की होम प्रोडक्शन फिल्म आई मैं हूं ना। अभिजीत को भी 2 गाने मिले, दोनों खूब मशहूर। अभिजीत चाहते थे कि उनको भी मैं हूं ना के लिए वैसे ही पूछा जाए जैसे शाहरुख खान को पूछा जा रहा था, मगर ऐसा हुआ नहीं। क्रेडिट लाइन में भी उनका नाम वैसे नहीं आया। इस बात को अभिजीत ने अपने आत्मसम्मान से जोड़ लिया। मन ही मन नाराज रहे मगर कुछ बोले नहीं। मगर शाहरुख खान की अगली होम प्रोडक्शन फिल्म आई ओम शांति ओम। इसमें भी अभिजीत को शाहरुख ने मौका दिया, मगर इस बार वो सम्मान या गाने नहीं मिले जिन्हें वो चाहते थे। तो अभिजीत भड़क उठे। इस बार तो खुलेआम ऐलान कर डाला कि वो अब शाहरुख खान के लिए कोई गाना नहीं गाएंगे। पूरे बॉलीवुड में शाहरुख अभिजीत की खुली दुश्मनी से हड़कंप मच गया। मगर सुपरस्टार से दुश्मनी उनको इतनी भारी पड़ जाएगी वो नहीं जानते थे। अचानक अभिजीत को म्यूजिक डायरेक्टरों ने काम देना बंद कर दिया। जिसके पास काम ही काम था उसके पास काम कम होने लगा। अब ये सब किसके इशारे पर हो रहा था ये तो कोई नहीं जानता। हाँ, शाहरुख खान से दुश्मनी पूरे बॉलीवुड में कौन मोल लेता। बस यहीं से अभिजीत का करियर ऐसा डूबा कि वो फिर कभी उबर ही न सके और एक बेमिसाल गायक बड़बोलेपन के चक्कर में अपना पूरा करियर तबाह कर बैठा। दूसरे सिंगर की आवाज तो इतनी शानदार थी कि उसके गाने सालों बाद भी गूंजा करते हैं। ये अलग बात है कि उसको बॉलीवुड वाले अब भुला चुके हैं। कुणाल कांजावाला। पुणे में 14 अगस्त 1972 को पैदा हुआ वो लड़का जिसे किस्मत खींच लाई गायकी में। कैसे, हम बताते हैं। कुणाल के घर में सभी लोग संगीत पसंद किया करते थे, मगर कुणाल का सपना सीए बनने का था। इंटर पास कर कॉलेज में पहुंचे तो थोड़ा और मस्ती करने के लिए एक्टिंग स्कूल में दाखिला ले लिया, मगर वहां पहले ही दिन रैगिंग हुई तो गाना सुनाना पड़ा। वहीं से पहली बार दोस्तों को पता लगा कि कुणाल अच्छा गाता है। महीने भर बाद ही कॉलेज में प्रोग्राम था। अच्छा गाने वालों का कंपटीशन रखा गया तो इनके दोस्त नदीम ने कुणाल का भी नाम लिखवा दिया। इत्तेफाक से जज बनकर पहुंची थी पुराने दौर की महान गायिका सुषमा श्रेष्ठ। कुणाल की आवाज सुनते ही समझ गईं ये गायकी का हीरा है। बस उनका हाथ कुणाल के सिर पर आया तो आनंद मिलिंद से लेकर रंजीत बड़ोट जैसे बड़े बड़े संगीतकारों से पहचान हो गई। गायकी निखारने के लिए संगीत गुरु सुधींद्र भौमिक के पास जाने लगे। 1994 की बात है। उन दिनों दूध को प्रमोट करने के लिए सरकार अभियान चला रही थी। रंजीत बड़ोट को इसके लिए चंद लाइनों की जिंगल बनाने की जिम्मेदारी मिली। उनको एक अलग सी आवाज चाहिए थी जो नई हो, किसी सिंगर से ना मिलती हो। बस यहाँ फिट बैठे कुणाल कांजावाला। उनकी आवाज में जिंगल आया, दूध दूध पी सकते हैं रोज ग्लास फुल। ये जिंगल इतना मशहूर हो गया कि लोग आज भी इसे याद करते हैं। खैर, कुणाल को बॉलीवुड में पहला ब्रेक तो 96 में मिल गया था।
मगर पहचान बनी उस गाने से जिसे 2002 में बाइक पर गाते हुए विवेक ओबरॉय निकले। फिल्म थी साथिया, जिसका गाना था ओ हमदम सोनियो रे। ऐसी आवाज झूमी, लगा जैसे पूरे देश का युवा इसी के इंतजार में था। अब ऐसे हीरे को अन्नू मलिक जैसा जौहरी कैसे ना पहचान पाता। 2003 की बात है। एक दिन अन्नू मलिक फोन कर बोले, कुणाल जल्दी स्टूडियो आ जाओ। कुणाल पहुंचे तो बिना कुछ बोले गाना पकड़ा दिया। बोले जाओ गाओ। गाने के बोल अजीब। कुणाल झिझके तो अन्नू मलिक बोले, ये गाना आग लगाने वाला है, तू बस गा दे। बस कुणाल ने गा तो दिया, मगर उनको पता ही न था कि वो गीत उनकी जिंदगी में क्या करने वाला था। 2004 में फिल्म आई मर्डर और उसका एक गाना सबसे पॉपुलर हो गया, भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा। इतना ज्यादा हिट कि कुणाल की जिंदगी ही बदल गई। ढेरों अवार्ड मिल गए। चढ़ते सूरज को हर संगीतकार सलाम ठोकने लगा। एक से बढ़कर एक गाने ऑफर होने लगे। मुंह मांगी कीमत मिलने लगी। 2004 में 13 फिल्में, 2005 में 18 तो 2006 में 20 फिल्मों में गाने ऑफर हो गए। इतने बिजी कि काम की फुर्सत ही नहीं। 7 साल तक हर दूसरी फिल्म में बस कुणाल कांजावाला की आवाज गूंजा करती। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो के चक्कर में पूरा दिन गुजर जाता। मगर फिर अचानक क्या हुआ इतने मशहूर गायक के साथ कि वो गुमनाम होने लगे, पता है आपको? चलिए हम बताते हैं। कुणाल अपने दौर के गायकों में टॉप 3 पर चल रहे थे, लेकिन फिर दौर शुरू हो गया हिमेश रेशमिया और विशाल शेखर जैसे म्यूजिक डायरेक्टरों का, जो खुद ही गाने बनाने और गाने लगे। खासकर हिमेश की तो आंधी चलनी शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर कुणाल म्यूजिक माफिया की राजनीति के शिकार होने लगे। उनको जानबूझकर गाने कम ऑफर होने लगे। कुणाल का करियर डुबाने की साजिश शुरू हुई और पहले ही गाने कम मिल रहे थे, ऊपर से उनको गाने का पैसा भी जानबूझकर लटकाया जाने लग गया। वहीं बड़े बड़े संगीतकारों ने उनसे मुंह मोड़ लिया। कम ही लोगों को पता होगा कि संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम का म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार को कुणाल के कहने पर ही बनाया था। उन्होंने ही इस्माइल दरबार का नाम भंसाली को बताया था। मगर इस फिल्म के मुहूर्त पर जब कुणाल वहां पहुंचे तो इस्माइल दरबार उनको ही देखकर मुंह बनाने लगे थे कि कहीं वो उनसे फिल्म में कोई गाना ना मांग ले। कुणाल को इतना बुरा लगा था कि वो मुहूर्त छोड़कर ही चले गए थे। ऐसे ही कई धोखे कुणाल के साथ होने लगे। गाने कम, ऊपर से पैसे भी रुकने लगे। बस धीरे धीरे कुणाल कांजावाला को बॉलीवुड से गायब कर दिया गया और एक शानदार गायक का पूरा करियर डुबा दिया गया। कुणाल भी सब छोड़ छाड़ कर बिजनेस करने लगे। इन दिनों वो अपना छोटा मोटा बिजनेस संभालते हैं और यूट्यूब पर गाते हैं ताकि उनको चाहने वाले याद तो रखें। दोस्तों, आपको अभिजीत और कुणाल कांजावाला में कौन सा गायक ज्यादा अच्छा लगता था, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोनों का कौन सा गाना आपको आज भी याद है, ये भी बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।